नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की जा रही है? ऑप्शन है बिलासपुर, महासमुंद, कोरबा या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। तो आत्मानंद कॉलेज की स्थापना बिलासपुर, महासमुंद, कोरबा इन सभी जगहों में की जा रही है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज की स्थापना अब की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने किन्हें सम्मानित करेंगे? तो इसका सही जवाब है 36वें राष्ट्रीय खेल के पदक वीरों को सम्मानित करेंगे। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेल के पदक वीरों को कौन सम्मानित करेंगे? मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। ये गुजरात में आयोजित हुआ था, जिसमें जो राज्य के बहुत सारे प्रतिभागी हैं उन्होंने पदक जीता था। ठीक है, और इन्होंने राज्य का नाम रोशन किया था, इसलिए इनका अब सम्मान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सिकल सेल एनीमिया के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भूमि पूजन कहाँ करेंगे? तो इसका सही जवाब है रायपुर में। तो मुख्यमंत्री सिकल सेल एनीमिया के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भूमि पूजन कहाँ करेंगे? रायपुर में करेंगे। और रायपुर में सिकल सेल एनीमिया के जो भूमि है या हॉस्पिटल है, एक्सीलेंस सेंटर है, वो बनाया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिए। सिकल सेल एनीमिया जो है ये आरबीसी के हसियाकार सेप हो जाने के कारण होता है। काफ़ी खतरनाक बीमारी है और इसके कारण रक्त अल्पता जो है लगातार बनी रहती है शरीर में, और साथ ही साथ जो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एलईडी स्क्रीन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य में एलईडी स्क्रीन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। कारण ये है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है यहाँ पे विभिन्न योजनाएं लागू हुई हैं। इन सभी योजनाओं को एलईडी स्क्रीन वैन में दिखाया जाएगा और दिखाकर ग्रामीणों और जो राज्य की जनता है उनको उन योजनाओं से अवेयर कराया जाएगा, ताकि उसका उचित लाभ उनको मिल सके। और दूसरी बात, चुनाव भी आ रहा है, तो ऐसी गतिविधियां की जाती हैं राज्य सरकारों के द्वारा, ताकि उनकी योजनाएं और उनके कार्यों को राज्य सरकार जनता को याद दिला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वीं राज्य स्तरीय जूडो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है बलौदाबाजार। तो 23वीं राज्य स्तरीय जूडो चैंपियनशिप का आयोजन बलौदाबाजार में किया गया। और बलौदाबाजार में जो प्रतियोगिता हुई उसमें काफ़ी राज्य के जो प्रत्येक ज़िले हैं वहाँ से प्रतिभागी आए थे, कोंडागांव से भी आए थे, महासमुंद से भी आए थे। ठीक है, तो बहुत से ज़िलों के जो बच्चों ने पदक इसमें हासिल किया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ आयोजित हुआ था। स्पेसिफिक क्वेश्चन तो आपसे पूछने की संभावना कम है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि राज्य स्तरीय जूडो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था। तो कहाँ किया गया था? बलौदाबाजार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है एस्टोनिया। एस्टोनिया ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी है। ठीक है, और समलैंगिक विवाह यानी सेम जेंडर में विवाह करना, हालांकि ये प्राकृतिक नियमों के एकदम सटीक नहीं बैठता उसमें, लेकिन क्योंकि अब मॉडर्न वर्ल्ड है और इस तरह की गतिविधियां भी देखने को मिलती हैं, तो एस्टोनिया एक ऐसा देश है जिसने ये मान्यता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुरस्कार से सलमान रश्दी को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है जर्मन बुक ट्रेड 2023। इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया सलमान रश्दी को। सलमान रश्दी की प्रमुख पुस्तकें जैसे कि मिडनाइट चिल्ड्रन, सैटनिक वर्सेस, है ना, जो विवादित पुस्तक भी है ना, ये सारी पुस्तकों के नाम आपको पता होना चाहिए। कारण ये है कि जिस सलमान रश्दी के ऊपर अभी अभी फिदाइन हमला भी हुआ था, जिसमें वो घायल हो गए थे बुरी तरीके से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोच्चि में ध्रुव का उद्घाटन किया गया। ध्रुव किसका संक्षिप्त नाम है? तो इसका सही जवाब है एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हाल ही में कोच्चि में ध्रुव का उद्घाटन किया गया है।
और एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स है ये ध्रुव, ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनएचआरसी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व में शरणार्थियों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका सही जवाब है 35.3 मिलियन, ठीक है। तो विश्व में इतने ज़्यादा शरणार्थी हो गए हैं, 35.3 मिलियन शरणार्थी हो गए हैं। कारण क्या है? अब इसका एक कारण रसिया यूक्रेन वॉर है। यूक्रेन के काफ़ी सारे शरणार्थी जो हैं वो आपका यूरोप में चले गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रोहिंग्या वाला जो मामला हुआ था उससे रोहिंग्या शरणार्थी भी आ गए थे, ठीक है। अगर आप देखें चाइना से, तो चाइना में जिनजियांग प्रांत में जो अत्याचार होता है मुस्लिमों के साथ, तो वहाँ से भी लोग मुस्लिम्स भागते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आप पाकिस्तान के लोगों को देखें तो वो भी जो आपका बलूचिस्तान है, सिंध एरिया है, वहाँ से भागकर शरणार्थी बनते हैं, है ना। और अफ़गानिस्तान में तो मामला ही अलग है। अफ़गानिस्तान की जनता तो प्लेन के ऊपर बैठ के अफ़गानिस्तान छोड़ने को तैयार थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ज़्यादातर एक्सीडेंट में मारे गए। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि विश्व में जहाँ पे भी अशांति होती है, जैसे सीरिया में आप देख लीजिए, है ना। और इसके अलावा अजरबैजान आपका जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे जॉर्जिया अजरबैजानी वाला जो क्षेत्र है, इज़राइल, लेबनान और आपका जो जो भी तेल हबीब के आसपास का एरिया है ना, जो गाजा पट्टी है, हमास वहाँ पे है, फ़िलिस्तीन देश का, तो वो सारा एरिया भी जो है युद्धग्रस्त है। इस कारण वहाँ पे भी बहुत सारे शरणार्थी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी दुनिया में अभी 35.3 मिलियन शरणार्थी हैं और ये यूएनएचआरसी की रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका सही जवाब है दक्षता पहल, ठीक है। दक्षता पहल का आयोजन किया जा रहा है जिससे सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है, बढ़ाया जा सके। हाँ, दक्ष बनाने की तो ज़रूरत है अधिकारियों को, है ना, क्योंकि कई बार अधिकारी तो बन जाते हैं लेकिन दक्षता बाद में आती है, जिस तरीके की भर्ती आजकल हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 21 जून को कौन सा विश्व दिवस मनाया गया है? तो 21 जून को आपको पता है विश्व योग दिवस मनाया जाता है। शायद संगीत दिवस भी मनाया जाता है, तो ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं इसके। और विश्व योग दिवस जरूर 21 जून को ही मनाया जाता है, तो इसको तो आपको याद रखना ही है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तजिंदर पाल सिंह तूर ने किस प्रकार के खेल में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही जवाब है शॉट पुट। शॉट पुट में तजिंदर पाल सिंह तूर ने नया एशियन रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईसीआई ने किस राज्य के लिए मसौदा परिसीमन प्रस्ताव प्रकाशित किया है? तो इसका सही जवाब है असम। तो असम में परिसीमन का जो मसौदा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रस्तुत किया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेसएक्स ने किस देश के लिए सैटरिया-1 सैटेलाइट उपकरण जो है प्रक्षेपित किया है, संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है, SATRIA उपग्रह जो है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के लिए हाल ही में स्पेसएक्स ने ये लॉन्च किया है, संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में INS कृपान को भारत सरकार ने किसे सौंपा है? मालदीव को, मॉरिशस को, सेशल्स को या वियतनाम को? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गंभीरता से लीजिएगा और इसका जवाब जरूर दीजिएगा। लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का दूसरा सरकारी बैंक कौन सा है जिसने 1 लाख करोड़ की पूंजी सीमा को पार किया है? तो इसका सही जवाब है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। SBI के बाद ये दूसरा ऐसा बैंक है जिसने सरकारी बैंक है जो 1 लाख करोड़ की जो पूंजी सीमा है उसको पार कर चुका है। कारण ये है कि जो हमारा HDFC है और बाकी बैंक है प्राइवेट बैंक में ICICI बैंक, ये तो बहुत बड़े बैंक हैं,
लेकिन सरकारी क्षेत्र में एसबीआई के बाद दूसरा अगर कोई नाम देखने को मिलता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा का देखने को मिलता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।